प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में आप सब भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम लास्ट वीडियो में भी सुना था कि हमें कल की चिंता नहीं करनी है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालांकि हमने ये भी सुना था, अगर सच में किसी परिवार को कमी घटी है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, वो तो चिंता करेगा ना। लेकिन तो भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तो भी तुम उन वस्तुओं की चिंता मत करो। तुम आकाश के पक्षियों को देखो, जो न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में जमा करते हैं। तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है, तो तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों से बढ़कर है। अगर सच में कुछ नहीं है घर में, तो भी परमेश्वर खिलाएगा। खाली पेट भूख पर नहीं सुलाएगा। भूखे शेर रह सकते हैं, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं। भजन संहिता 34:10 में लिखा है। लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होगी, ये वचन हमें कहता है। और इन तमाम वचनों पर हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ चलना है। जैसे मत्ती 6:33 में भी यही लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो हम फिर चिंता क्यों करें? हालांकि मैंने देखा है, जिनके पास बहुत कुछ है तो भी चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। हमें बाइबल क्लियर मना करता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। अन्य जाति के लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आए हो, जिद्दा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुम इन वस्तुओं की खोज में मत रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर जानता है तुम्हारे मांगने के पहले कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों, हमने ये तमाम वचन हमने पवित्र आत्मा के द्वारा सुने, सीखे, समझे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन एक सवाल है, क्या ऐसा कोई बाइबल में किस्सा हुआ है कि जो बिल्कुल खाली हो, कुछ खाने के लिए न हो, और वहां पर कुछ परमेश्वर ने कोई कार्य किया हो? यस, बिल्कुल है दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय, वहां पर एलिया, अकाल पड़ा हुआ था उस समय। एलिया था, एलिया को सरपात नगर में भेजा गया था, एक विधवा के घर में, क्योंकि एलिया को भूख लगी थी, खाना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त एक विधवा के घर में करता हूँ। एलिया सुनकर हैरान हो गया होगा कि मेरा खाने का बंदोबस्त, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और किसी विधवा के घर में। ठीक है, परमेश्वर की योजना देखो। उस नगर में, सरपात नगर में एलिया गया विधवा के घर में, और विधवा से कहा, मुझे पानी पिलाओ। वो पानी भरने गई, तो जब तक पानी भर के आने के पहले फिर एलिया, परमेश्वर के सेवक ने आवाज दी कि मेरे लिए खाने का भी टुकड़ा रोटी लेकर आओ। तो उस औरत ने कहा, विधवा औरत ने, कि मुझे परमेश्वर की शपथ है, मेरे घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल पड़ा है। हम माँ बेटे घर में रहते हैं, एक समय का खाना हम खाएंगे, इसके बाद हम मर ही जाएंगे, क्योंकि घर में न कोई कमाने वाला है और ना नगर में कुछ खाने को मिल रहा है, क्योंकि सारे नगर में अकाल, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। कोई किसी को भीख मांगने पर भी कुछ नहीं देता था, क्योंकि वहां भारी अकाल पड़ा था। और ये विधवा औरत जानती थी कि मेरे पास जितना आटा और तेल है, हम माँ बेटे एक ही वक्त का खाना खाएंगे, उसके बाद हम मर ही जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग भूख के कारण, खाना पीना न होने के कारण मर गए थे। इस औरत ने भी सोचा था कि अब हमारा मरना ही तय है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भी एलिया ने उस औरत से कहा कि तू चिंता मत करो, जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है वो तुम्हारी कमी घटी को पूरा करेगा। जाओ, पहले परमेश्वर के दास के लिए रोटी बनाकर लेकर आओ, परमेश्वर तुम्हारे घर को आशीर्वाद देगा। अब ये औरत, ये यहूदी भी नहीं है, ये विश्वासी भी नहीं है, ये अन्य जाति से है, तो भी ये औरत ने रोटी बनाकर परमेश्वर के सेवक को खाने के लिए दी। अब मन में सोचा होगा कि एक वक्त का खाना ही तो है, वो एक वक्त का खाना खाएंगे तो भी मर जाएंगे, अगर एक वक्त का खाना नहीं भी खाएंगे तो भी मर जाएंगे, मगर बगैर खाने की वजह से हमारा मरना तो है ही है, माँ बेटे तो मर ही जाएंगे। ठीक है, परमेश्वर के सेवक को रोटी खिलाती हूँ। जैसे ही बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के सेवक को उस औरत, विधवा औरत ने खाने के लिए दिया, और जब उसने पेट भर के खाया और जो उसके मुंह से परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद निकला, और कहा उस औरत को कि हे औरत, हे नारी, जो तुम्हारे घर में आटा बचा है, जो तेल बचा है, वह तब तक न खुटेगा, वह तब तक खत्म न होगा जब तक तुम्हारे नगर में अकाल खत्म नहीं हो जाता।
जब तक तुम्हारे नगर में खाने पीने की भरपूरी नहीं आती है, तब तक तुम्हारे घर में यही आटा चलता रहेगा, यही तेल चलता रहेगा। तुम माँ बेटे तब तक खाते रहोगे, तब तक तृप्त रहोगे, तब तक पेट भरकर खाओगे, जब तक कि नगर का अकाल खत्म नहीं हो जाता। अगर तुम्हारे नगर में कुछ रिश्तेदार हैं, अगर तुम उनको भी बुलाओगे, वो भी तुम्हारे घर में आकर रहेंगे, तो वे भी तुम्हारे साथ उस आटे में से, तेल में से पेट भरकर भोजन खाएंगे, क्योंकि ये वादा किसी मनुष्य का नहीं है, जिंदा खुदा का है। वो जो बोलता है वो करके दिखाता है, उसका वचन प्रभावशाली है, प्रभाव रहित नहीं हो सकता। वो जो मुंह से कहता है बस वो हो जाता है। ये शब्द मेरे नहीं है, परमेश्वर के हैं। तुम आजमा कर देखो परमेश्वर को। तुम्हारे घर में ना आटा खत्म होगा, न तेल खत्म होगा। तुम माँ बेटे भी पेट भर के खाओगे, और जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाओगे, तो वे भी पेट भरकर भोजन खाएंगे। और ये औरत हैरान हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, इसमें केवल एक ही वक्त का भोजन बन सकता है। और ये परमेश्वर का सेवक बोलता है तुम तब तक खाते रहोगे जब तक नगर का अकाल खत्म नहीं होता। और ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा नगर में कुछ रिश्तेदार हैं, तुम उनको भी बुलवा भेजो, वे भी तुम्हारे घर में आएंगे, रहेंगे, वे भी इसी आटे में से, इसी तेल में से पेट भरकर भोजन खाएंगे। क्या ये हो सकता है? ये पागलपन नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें कई बार परमेश्वर का शब्द सुनकर पागलपन लगता है, लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये ही सच्चाई है। उस औरत ने परमेश्वर के दास के वचनों पर, शब्दों पर विश्वास किया, और जो उसके नगर में रिश्तेदार थे उन सबको भी बुलवा भेजा, और कई लोग उसके घर में आए। क्लियर बाइबल में लिखा है कि वह औरत, उसका बेटा, उसके जो रिश्तेदार आए थे, वे सब लोग उसी आटे में से, उसी तेल में से भोजन पेट भरकर खाते रहे। कब तक? जब तक नगर का अकाल खत्म न हुआ। सारे रिश्तेदारों ने भी, औरत ने अपने बेटे के साथ पेट भरकर भोजन किया। यह औरत के लिए अचंभित था, ये बहुत बड़ी आशीष थी, ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो औरत ने देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। दोस्तों, अगर परमेश्वर ने हमसे वादा किया है ना, तो पत्थर पर लकीर है। वो जो कहता है ना, वो मनुष्य नहीं है जो वादा करके भूल जाए, वो जिंदा खुदा है। वो जो बोलता है वो करके दिखाता है। वो आपके जीवन में भी कई चमत्कार कर चुका है, मेरे जीवन में भी कई चमत्कार कर चुका है, वो आज भी करता है। वो जिंदगी पर जब तक दुनिया है, जब तक हम दुनिया में हैं, तब तक हमारे बचाव के लिए, हमारे फेवर के लिए, हमारे भले के लिए करता रहेगा। केवल हमारा विश्वास होना चाहिए कि तुम कैसे विश्वास करते हो, विश्वासी हो कि अल्पविश्वासी हो। दोस्तों, कल हम एक और विधवा की पुराने नियम से नई बात सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।